किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत मायने रखता है, और करंट अफेयर यदि आपका अच्छे से तैयार हो तो आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज इसी क्रम में हम देखेंगे स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई पीटी स्पेशली इन द बीपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम। और रिसेंटली जो 66 बीपीएससी का पीटी हुआ था, जिसमें कि मेरा स्कोर 119 रहा है, ठीक है, और जिसमें कि करंट अफेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। करंट अफेयर यदि आपका अच्छे से तैयार हो तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आप पीटी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर्स टू सिविल सर्विस। मैं हूं आपका होस्ट मनोज भारती, रिसेंटली सेलेक्टेड एज ए रेवेन्यू अफसर इन 64th बीपीएससी। तो चलिए देखते हैं कि करंट अफेयर को कैसे कवर किया जाना चाहिए सो डैट कि पीटी आप आराम से क्वालिफाई कर सके। ये मेरा स्कोर कार्ड है जिसमें कि 119 मार्क्स मुझे मिला है। तो करंट अफेयर स्पेशली फॉर बीपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए करंट अफेयर सभी लोग कवर करते हैं। करंट अफेयर बहुत सारा है। पीसीएस एग्जाम के लिए कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि करंट अफेयर जो सबको पता है, जो सभी लोगों को पता है, वो आपको भी पता होना चाहिए। जो करंट अफेयर सभी का सही हो रहा है वो आपका भी सही होना चाहिए। यदि जो सबका सही हो रहा है और आपका गलत हो गया तो आप गेम से ऐसे ही आउट हो गए, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ते वक्त आपका की एरिया क्या क्या होना चाहिए उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स क्या है ना, हर एक एग्जाम में इंडेक्स पूछता है। तो इंडेक्स में भी 3 चीज को ज्यादा ध्यान देना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है, टॉप कौन किया है और कौन रिलीज करता है इसको, ठीक है, रिलीजिंग एजेंसी कौन है। तो इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स पढ़ते हैं तो 3 चीज उनकी है। सबमिट, कोई भी सबमिट वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसको आपको ध्यान देना है कि सबमिट, स्पेशली जो वर्ल्ड लेवल का सबमिट हो, ठीक है, और उस सबमिट में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, पीएम किए हैं या प्रेसिडेंट किए हैं या वाइस प्रेसिडेंट किए हैं या कोई मिनिस्टर किया है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट इन न्यूज, कोई भी चीज फर्स्ट बार हो रहा है न्यूज में, चाहे वो वर्ल्ड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो रिलेटेड टू योर स्टेट हो, ठीक है, बिहार से हो, तो फर्स्ट इन न्यूज कुछ भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस अवार्ड को जो भी, जैसे ऑस्कर हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, बुकर प्राइज हो गया, ठीक है, तो इस तरह का यदि फेमस अवार्ड किसी को मिला है रिसेंट ईयर में तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। देन आ जाइए फेमस डे सेलिब्रेशन। देखिए 365 दिन होता है, 365 दिन में 365 सेलिब्रेशन होगा, तो ऐसे नहीं, जो फेमस चीज है जो रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक हो, ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या डॉक्टर डे और इन्वायरमेंट डे, इस टाइप का जो डे है ना इंपॉर्टेंट, योगा डे, तो फेमस डे का सेलिब्रेशन आपको ध्यान रखना है कि किस डेट में हो रहा है और उसका थीम इस साल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम बहुत पूछता है। फिर आज ये रिसेंट अपॉइंटमेंट इंडिया लेवल पे क्या क्या हुआ है और वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ है। इंडिया लेवल पे खास करके सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में कोई जज अपॉइंट हो रहा है हाई कोर्ट में तो उसको आपको याद रखना है, नहीं, सेंट्रल लेवल पे, इंडिया लेवल पे अपॉइंटमेंट को ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यदि अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ध्यान देना है। और वर्ल्ड लेवल पे आपका क्या अपॉइंटमेंट चल रहा है। वर्ल्ड लेवल पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है, उसका नहीं रखना है। फेमस कंट्री जो जिसका कोई सिग्निफिकेंस है जिस कंट्री का, उस कंट्री में रिसेंट अपॉइंटमेंट खास करके पीएम एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है, ये 2 में आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाइए इकोनॉमी सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्पेशली बिहार के लिए आप उसका एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लीजिए, बस उतना से हो जाएगा आपका। फिर बजट, बोथ सेंटर एंड स्टेट, बजट में बहुत सारे डेटा होता है तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट बजट को एट ए ग्लांस जरूर देखें। देन न्यू स्कीम लॉन्च्ड, यदि रिसेंट स्कीम कुछ लॉन्च हुआ है बजट में या कहा गया कि लॉन्च होगा तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि किसान रेल, कुसुम योजना, ये सब जो पिछला बार आया था तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया बीपीएससी में, ठीक है। और इसके साथ साथ यूनिक स्कीम्स ऑफ अदर स्टेट, यदि दूसरे स्टेट में कोई यूनिक स्कीम चल रहा है, ऐसा नहीं कि सारा स्कीम अब उस स्टेट का याद करना, नहीं, यूनिक, जैसे कि आरोग्यश्री तेलंगाना का अभी चल रहा है रिसेंटली, उसके बाद हो गया भावांतर जो कि एमपी का था, है ना,
और ऐसा स्कीम जिससे सीख कर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे। ठीक है। देन वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड का कोई भी इवेंट यदि इंडिया में हो रहा है तो आप शहर के साथ याद रखिए किस शहर में हुआ है। ठीक है। बायलैटरल कोऑपरेशन, बहुत सारे कंट्री के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन होते रहता है, तो उसमें MOU साइन होता है, तो किस किस मुद्दे पे है, मेन मुद्दा क्या था, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। देन UNO, WHO, ILO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये यदि इंडिया पे किसी तरह का कमेंट कर रहा है, इंडिया का ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो भी किसी तरह का कमेंट कर रहा है या कोई भी ऐसा योजना लाया है या ऐसा स्कीम लेके आ रहा है या इनिशिएटिव लेके आया है जो कि वर्ल्ड फेमस हो, और तो उसको ध्यान देना है। ठीक है। और इसका हेड कौन कौन है, ये टॉप मोस्ट जो 5 इंस्टीट्यूट है, इसका हेड कौन है आज के डेट में, वो आपको ध्यान देना है। आज के डेट में कोई हॉट टॉपिक है तो वो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इशूज। तो इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कहीं दिख रहा है तो उसको आप जरूर एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। ठीक है। देन इसरो एंड DRDO का रिसेंट लॉन्च क्या क्या है, कि क्या क्या लॉन्च किया है और भविष्य में क्या लॉन्च करने वाला है, उसको एक नज़र जरूर देखिए। देन मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्टेड इन इंडिया और अब्रॉड, यदि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो किस जगह पे हुआ है, प्लेस पूछता है, किस कंट्री के साथ हुआ है तो पूछता है ये किस प्लेस में हुआ है, तो उसको भी ध्यान दीजिए। यूनेस्को का कोई रिसेंट साइट यदि न्यूज में रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। नेशनल पार्क इन न्यूज़, यदि नेशनल पार्क कहीं पर ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा एनिमल जहां वो रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा हो या एक्सटिंक्ट होने के कगार में पहुंच गया, ठीक है, या उस नेशनल पार्क का कुछ यूनिक फीचर है जिसको रिसेंटली रिकॉग्निशन मिला है, तो ये सब आप देखिए। ठीक है। देन बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है जो कि पूछा जा सकता है तो बिहार स्पेशल का अलग से आपको तैयार करना चाहिए। देन कम टू द सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड स्कीम्स। देखिए बहुत सारे स्कीम तो गवर्नमेंट लॉन्च करता है, लेकिन खास करके सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो स्कीम होगा, पॉवर्टी के लिए क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहा है, वाटर सैनिटेशन के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा स्कीम चल रहा है, रोड बनाने के लिए क्या चल रहा है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड स्कीम्स होगा उसको आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो क्या इतना सारा करंट अफेयर आप कैसे कवर करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिए, एटलीस्ट 2 ऐसा मंथली मैगजीन आप पकड़ लीजिए जो आपको सूट करता हो, चाहे वो PD हो सकता है, चाहे वो दृष्टि IAS का कंपाइलेशन हो सकता है, या 2 करंट अफेयर का मैगजीन मंथली कंपाइलेशन, सब में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, 2 कोई भी 2 इसलिए सो डैट कि एक में कुछ छूटा तो दूसरे से कवर हो जाएगा, या आप कोचिंग का कोई नोट्स जो मंथली कंपाइलेशन दे रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या कीजिए, डेली न्यूज़पेपर लीजिए कोई एक, और उससे कुछ करंट अफेयर आपको वहाँ मिल जाएगा, जो आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो उससे करंट अफेयर नोट कीजिए। ठीक है। उसको एक जगह आप रखिए नोट करके। उसके बाद आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जोश जागरण, GK टुडे और PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये 3 वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ रेगुलरली विजिट करते हैं डेली बेसिस पे तो आपका तो करंट अफेयर छूटने का चांस ही नहीं है। ठीक है। और मिनिमम यदि न्यूज़पेपर जैसे पढ़ रहे हैं और ये तीनों वेबसाइट यदि विजिट कर रहे हैं तो मिनिमम कोशिश कीजिए कि 10 से 15 करंट अफेयर आप नोट करें डेली। ठीक है। तो इतना सारा यदि करते हैं आप BPSC में तो खास करके छूटने का चांसेस कम ही होगा। ठीक है। तो ये सब था एरिया, आप पढ़िए, करंट अफेयर पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बाकी इस एरिया को देखना है बाकी को छोड़ देना। आज जो ये टॉपिक कवर हुआ है इसको आप स्पेशल अटेंशन दीजिए कि जब भी ये इंडेक्स समिट ये सब आ रहा है तो इस पर आपको स्पेशल फोकस देना है, सो डैट कि गलती होने का चांसेस कम हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।